सुधारक स्वामी विवेकानंद ने जिंदगी में बहुत ही उतार चढ़ाव देखे। जिंदगी की आंधी ने जब उन्हें झकझोरा तो वे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शरण में पहुंचे और सन्यासी बनकर ज्ञान के मार्ग पर चले। साथ में देश और दुनिया को भी वेदांत के जीवन दर्शन से प्रभावित किया। स्वामी विवेकानंद ने अपना पूरा जीवन दीन दुखियों को समर्पित किया और सेवा करके नर में नारायण ढूंढने की बात को सार्थक किया। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। ये जीवन का अल्पकालीन है, संसार की विलासिता क्षणिक है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं वे वास्तव में जीते हैं। गुलाम भारत में ये बातें स्वामी विवेकानंद ने अपने प्रवचनों में कही थी। उनकी इन बातों पर देश के लाखों युवा फिदा हो गए थे। बाद में तो स्वामी की बातों का अमेरिका तक कायल हो गया। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट के एक कायस्थ परिवार में विश्वनाथ दत्त के घर में जन्मे नरेंद्र नाथ दत्त के पिता पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा भी पाश्चात्य सभ्यता के मार्ग पर चले, मगर नरेंद्र ने 25 साल की उम्र में घर परिवार छोड़कर सन्यासी का जीवन अपना लिया। उसे परमात्मा को पाने की लालसा जो थी। पिता विश्वनाथ ने नरेंद्र की रुचि को देखते हुए 8 साल की आयु में उनका दाखिला ईश्वरचंद विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में कराया, जहां से उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। 1879 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन लाने वाले वे पहले विद्यार्थी थे। उन्होंने 1884 में कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की। नरेंद्र नाथ दत्त की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ 1881 के अंत में आया, जब वो अपने 2 मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर जाकर काली भक्त रामकृष्ण परमहंस से मिले। यहीं से नरेंद्र का स्वामी विवेकानंद बनने का सफर शुरू हुआ। सन 1884 में पिता की अचानक मृत्यु से नरेंद्र को मानसिक आघात पहुंचा। उनका विचलित मन देख उनकी मदद रामकृष्ण परमहंस ने की और आध्यात्म की राह दिखाई। 25 बरस की उम्र में नरेंद्र दत्त ने गेरुए वस्त्र पहन लिए। अपने गुरु से प्रेरित होकर उन्होंने सांसारिक मोह त्याग दी और सन्यासी बन गए और विवेकानंद कहलाए। 16 अगस्त 1886 को रामकृष्ण का निधन हो गया। इसके बाद सन 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुई विश्व धर्म परिषद में स्वामी विवेकानंद भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे और वहां पर जो उन्होंने ओजस्वी भाषण दिया वो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। And grow according to his own law of growth. If the parliament of religions has shown anything to the world, it is this. It has proved to the world that holiness, charity and purity are not the exclusive possessions of any church in the world. अपने गुरु के दिखाए मार्ग से लोगों को अवगत कराने के लिए उन्होंने सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और लोगों की निस्वार्थ सेवा शुरू की। आज तेजस्वी युवा सन्यासी विवेकानंद शक्ति, प्रेरणा और निष्काम कर्म के पर्याय बन चुके हैं, युवा के आइकन हैं। विवेकानंद जयंती 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। स्वामी विवेकानंद के अमेरिका के शिकागो में दिए गए ऐतिहासिक भाषण आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। स्वामी विवेकानंद ने जो कुछ भी उस समय कहा था वो हमेशा हर शख्स, हर समाज पर लागू होता है और होता रहेगा। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों इस संबोधन के साथ किया। विवेकानंद के ये वाक्य बोलते ही पूरा हॉल तालियों से, गड़गड़ाहट से गूंजने लगा और फिर जो बातें विवेकानंद ने बोली उससे वहां उपस्थित हर व्यक्ति बेहद प्रभावित हुआ। आने वाले अनेक सालों तक विवेकानंद का भाषण मानव समाज को वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा देता रहेगा। 11 सितंबर 1893, शिकागो, अमेरिका। अमेरिका के शिकागो में धर्म संसद के लिए पूरी तैयारी हो चुकी थी। पूरे शहर में धर्म संसद की खबर फैल गई थी। लोग उत्सुक थे। धर्म संसद का मकसद था अलग अलग धर्मावलंबियों के बीच आपसी सौहार्द और भाईचारा बढ़ाना और धर्मों के मूल सिद्धांतों को सामने रखकर सभी धर्मों की एक रस्ता को समझाना।
19वीं सदी का शिकागो एक मॉडर्न शहर था। इस शहर में विवेकानंद को भारत के प्राचीन धर्म के विचार को रखना था। वो थोड़े चिंतित थे। दुनिया भर से आए विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि के वक्ताओं ने अपने अपने विचार मंच पर रखे। फिर स्वामी विवेकानंद को बुलाया गया। विवेकानंद ने मंच संभाला और अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर की थी, जिसके बाद सभागार में कई मिनटों तक तालियों की गूंज हर तरफ गूंजती रही। उस भाषण से पूरी दुनिया को उन्होंने अपना बना लिया था। अपने पहले कुछ शब्दों से जो विवेकानंद का स्वागत हुआ वो ना भूलने वाला था। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. 11 सितंबर को देश के इस नौजवान सन्यासी ने अपने भाषण से पूरी दुनिया को हिला दिया। गुलामी के 1000 साल के बाद भी उनके भीतर वो ज्वाला थी और विश्वास था कि भारत में वो सामर्थ्य है जो दुनिया को संदेश दे सके। As the different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee, lead to me. Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nations to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. But their time is come, and I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen. स्वामी का शिकागो भाषण एक यादगार दिन बना। स्वामी के उद्घोष ने विश्व भर में जिस तरह प्रेरणा का संचार किया था, उससे युवा भी अछूते नहीं रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वामी विवेकानंद के उद्घोष से बेहद प्रभावित रहे हैं। सिर्फ 40 साल का जीवन काल और उतने समय में भी हर नौजवान को वो आत्मा प्रेरणा दे रही है। वो व्यक्तित्व कैसा होगा, कैसा सामर्थ्य होगा उनके भीतर। शिकागो के गणमान्य लोग उस समय शिकागो को विश्व की पटल पर देखना चाहते थे। शिकागो एक युवा शहर था और उसमें ऊर्जा थी, लोगों में विकास का जोश था, कुछ करने का उन्माद था, साथ में नई चीजों को, नई सभ्यताओं और पुराने धर्मों को समझने की चाहत भी थी। उस वक्त के विद्वान हिंदू धर्म ग्रंथों से वाकिफ हो रहे थे। वेदों का अंग्रेजी अनुवाद अमेरिका में पहुंच गया था और लोग भारतीय संस्कृति को समझने को लालायित थे। ऐसे वक्त में स्वामी विवेकानंद शिकागो आए थे। Say what the Rig Veda said thousands of years ago, ekam sat vipraha bahuda vadanti. The truth is one, the wise call it by many names. The concept of multiple paths to the divine is built into the Vedanta.
स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण के दौरान ये चर्चा की कि विभिन्न धार्मिक मान्यताओं और धर्मों के लोगों की अलग अलग संस्थाओं के प्रति कैसे आस्था बनाए रखना आवश्यक है और कैसे लोगों को देश को एकजुट करने और शांतिपूर्ण इकाई बनाए रखना आवश्यक है। विवेकानंद का संदेश इतना सशक्त था कि आज भी विश्व के नेता उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ऐसे ही विश्व नेता है जो विवेकानंद के गुणगान करते थकते नहीं। शिकागो वैसे ओबामा का ही गृह शहर है। Of faiths celebrated by a visitor to my hometown of Chicago more than a century ago, the renowned Swami Vivekananda. He said that holiness, purity, and charity are not the exclusive possessions of any church in the world, and that every system has produced men and women of the most exalted character. आज जब हमारा समाज धर्म और जाति के नाम पर बंट रहा है, तब विवेकानंद के विचार और भी मायने रखते हैं। आज अध्यात्म ही भारत की पूंजी है, यही भारत को सॉफ्ट पावर बना रहा है। हम योग की बात करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन योग के दर्शन को नजरअंदाज करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत इसी दर्शन के रास्ते से होकर गुजरता है और ये वही मार्ग है जो 125 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में पूरे विश्व को बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो विश्व गुरु विवेकानंद के जिंदगी से जुड़े और भी कई अहम पहलू हैं जो आपको प्रेरणा भी देंगे और सोचने को मजबूर भी करेंगे, जो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलो मन जा